मानस श्रृंखला में आज का विषय लीक से हटो। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, सायर सिंह सपूत। हर व्यक्ति का जीवन अपने आप में स्वतंत्र है, चिंतन स्वतंत्र है, लक्ष्य भी स्वतंत्र होता है। ये आवश्यक नहीं कि जिस प्रकार का जीवन पिछली पीढ़ी ने जिया, अगली पीढ़ी भी उसका अनुसरण करे भी क्यों? एक पिता ने दुख सुख पाकर अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा लिखा दिया, तो वह पिता से अच्छा जीवन क्यों नहीं व्यतीत करे? अनुभव उसके पास है। पिता ने जहां जिस व्यापार को पहुंचाया, वह तो पुत्र के लिए शुरुआत है। उसे विकसित तो होना ही है। परंपरा पीढ़ियों के अनुभव से बनती है। भविष्य में जो परिवर्तन समाज में होने वाले हैं, उसी के अनुरूप भावी परंपरा को परिष्कृत करना पड़ेगा, समयानुकूल बनाना होगा। केवल परंपरा के बहाने स्वतंत्र चिंतन नहीं करें अथवा नया मार्ग नहीं खोजे, तो ये हमारी ही कमजोरी है। परंपरा जीवन की पहली भूमिका है जो आपको सामाजिक जीवन में उतारती है, समाज से परिचित कराती है तथा जीवन में धरातल तैयार करती है। विकास के लिए विवेक काम आता है। आपको भी परंपरा की सीढ़ी से ऊपर उठना है, विकसित होना है। अपनी जीवन यात्रा के लिए स्वयं को ही आधार बनाकर निकल पड़ना है। नई परंपराएं विकसित करनी है। पुराने अनुभव हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमारी वर्तमान अनुभूतियां हमें प्रेरित करेंगी। गुरु मार्ग दिखा सकता है, साथ नहीं चल सकता। हमें अपने आप चलना है, किसी के पद चिन्ह छूते हुए नहीं। व्यक्तित्व विकास का पहला सूत्र है स्वतंत्र चिंतन। चिंतन से विवेक और विवेक से मनन। विवेक शांति का सूत्र है जो सुख के मूल में बैठा है। आत्मज्ञान का सूत्र है, अवसाद मिटाने का मार्ग है। नया मार्ग भी बनाएं और सुख भी भोग सकें, ये कठिन बात है। नया मार्ग बनाना ही सुख है। वैसे भी सुख पाना सहज होता है, पर उसे भोग लेना मुश्किल होता है। अनुभूतियों के बल पर आपका विवेक स्वयं सुख का मार्ग निकाल लाएगा। यहां परंपराएं अवरोध पैदा करती हैं, बांधने का प्रयास करती है व्यक्ति को। तब आत्म विवेक ही इससे मुक्त होना जानता है। वह साहस भी जुटा लेता है और कर भी गुजरता है। अनुसरण का मार्ग तो बंधन पैदा करता ही है, चाहे उस मार्ग के प्रति ही आसक्ति का बंधन हो। मार्ग तो चलने के लिए होता है, सीढ़ियां चढ़ने के लिए होती है, आसक्ति के लिए नहीं। आसक्ति अवरोध है। इन सब बातों का अर्थ यही है कि बाह्य साधनों को माध्यम बनाते हुए अनासक्त भाव से कर्म करते हुए अंतःकरण का विकास किया जाना चाहिए। बाहरी विकास तो स्वतः हो जाएगा, पर जीवन की शक्तियां तो भीतर समाहित है। उन्हें विकसित करना ही व्यक्तित्व का विकास है। परंपराएं आपको भीतर प्रवेश का मार्ग दिखाए और आगे आप स्वयं चल पड़े। किसी का अनुसरण नहीं, किसी का सहारा नहीं, आसक्ति का भाव नहीं। उसी दिन से मन भीतर प्रवेश कर लेगा और स्वयं को मुक्त कराने का भाव जागृत हो जाएगा। आप शांति और सुख का आभास करने लगेंगे। यही अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु का रहस्य भी है। बंधन युक्त मानव सुखी नहीं हो सकता, दीर्घायु नहीं हो सकता। हमारे योगियों की लंबी उम्र की कथाओं से तो इतिहास भरा है। उठो, लक्ष्य बनाओ, यात्रा शुरू करो और जीवन यात्रा के नए मार्ग प्रशस्त करो।